नाजरीन खुश आमदीद। आप देख रहे हैं पाक ड्रामा रिव्यू और आज की किस्त दिल दहला देने वाली, आंसू बहाने वाली और खुशियों से भरपूर एक ही वीडियो में सब कुछ ले आई है। जो कहानी अभी आप सुनने जा रहे हैं, यकीन करें आपके दिल को छू जाएगी। नाजरीन, कहानी का आगाज होता है जब कैस और लैला अपने ऑफिस वापस आते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने कैस की बहन नुदरत पहले से मौजूद होती है। नुदरत गुस्से में रफ़ीक साहब से कहती है, अब्बू, कैस अपनी एक लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। ये सुनते ही रफ़ीक साहब का गुस्सा आसमान को छू लेता है। उन्होंने बेख्तियार कैस को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और चीख कर कहा, कैस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बात सुनते ही लैला का दिल टूट जाता है। वो खामोशी से अपने कमरे में चली जाती है। कैस परेशान होकर अपनी माँ और बहन से कहता है, ये सब झूठ है। मैं सिर्फ अपनी दोस्त के ऑफिस गया था, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन उसी वक्त लैला कमरे से निकलती है, उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई। वो आहिस्ता से कहती है, कैश, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। लैला अपने माँ बाप के घर चली जाती है और कैस बिल्कुल टूट जाता है। नाजरीन, कहानी में असल तूफान तो अब आना था। अचानक कैस के घर की घंटी बजती है। कैस दरवाज़ा खोलता है तो कंपनी का आदमी खड़ा है। वो सख्त लहजे में कहता है, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, ये घर खाली कर दे। कैस के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो रफ़ीक साहब को बताता है कि उसकी नौकरी ख़त्म हो गई है। रफ़ीक साहब गहरा सांस लेकर कहते हैं, कैस, फिक्र ना करो, हम अपना पुराना घर वापस चलते हैं। यूं पूरा घराना दोबारा पुराने घर मुंतकिल हो जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, रफ़ीक साहब नगद को देखकर नाराज़ हो जाते हैं। नगद रोते हुए कहती है, हमीद बिल्कुल टूट गया है, कंपनी डूब रही है और उसके दोस्त ने उसके 50 लाख लेकर फरार हो गया है। वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। रफ़ीक साहब की आंखें भर आती हैं। वो कहते हैं, नगद, मैं खुद हमीद को वापस घर लेकर आऊँगा। कैस भी आगे बढ़कर कहता है, मैं भी चलूँगा उसको लेने। वो सब हमीद के घर पहुंचते हैं, जो बिस्तर पर निढाल पड़ा होता है। कैस और रफ़ीक साहब को देखकर हमीद की आंखों में उम्मीद की रोशनी वापस आ जाती है। वो उसे घर ले आते हैं। उसी लम्हे कैस के मोबाइल पर कॉल आती है। कॉल लैला की अम्मी की होती है। कैस, लैला की तबीयत बहुत ख़राब है। कैस फ़ौरन गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचता है। लैला बेहोश पड़ी होती है। वो उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहती है कि टेस्ट के बाद बताएंगे क्या मसला है। लैला को होश आता है। कैस अपनी दोस्त को अस्पताल बुलाता है ताकि गलतफहमी दूर हो जाए। लैला रोते हुए पूछती है, क्या तुम्हारा कैस के साथ कोई अफेयर है? लड़की कहती है, नहीं, मैं तो कैस को नई जॉब दिलवाने की कोशिश कर रही थी, हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये सुनते ही लैला की आंखों से आंसू नहीं, सुकून टपकता है। कैस उसे घर ले आता है। हमीद रफ़ीक साहब से कहता है कि वो ज़ीशान की शादी सिद्रा से करवाना चाहता है। रफ़ीक साहब फ़ौरन मजीद को कॉल करते हैं। मजीद पूरे घर के साथ आता है और सब मिलकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पुराने गिले शिकवे सब मिट जाते हैं और फिर नुग़मत कहती है, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी नुदरत के बेटे फैसल से हो जाए। नुदरत मुस्कुराकर कहती है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। यूं रफ़ीक साहब का बिखरा हुआ घर एक बार फिर मुकम्मल हो जाता है।